काशी विद्वानों की नगरी। ऐसी विद्वानों की नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार रहा करता था। भागवत धर्म में चलने वाला भगवान का परम प्रिय भक्त परिवार ऐसा। भगवान की दया से कुटुंब में सब बढ़िया ही चल रहा था। सुंदर बेटा भी था, घर बार बढ़िया चल रहा था। पंडित जी कथा श्रवण करते कराते जीवन का निर्वाह इसी प्रकार हुआ करता था। इनके जो पुत्र थे वो भी अपने पिता के समान बड़े विद्वान। पिताजी प्रातः दोपहर और सायं नित्य ठाकुर जी की सेवा किया करते। तो 5 वर्ष का छोटा सा बालक अपने पिता का सहयोग किया करता। पिताजी सुंदर सुंदर वैदिक स्तुतियों से भगवान की पूजन किया करते, स्तुति किया करते। तो 5 वर्ष का यह भागवती नाम का उनका बालक अपने पिता के साथ स्वर में स्वर मिला के गुनगुनाने लगता। एक दिन तो इनके पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना छोटा सा बालक मेरा ये क्या बोलता है मेरे पीछे से। आरती करते करते कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। तो बेटा क्या गुनगुना रहा है? खो खो गो घो वर्णमाला स्वर व्यंजन ओ आ ई उ ऊ। पिताजी ने सुना ये क्या कर रहा है। तो उस वक्त तो आरती कर रहे थे, कुछ नहीं बोले। आरती करने के बाद बेटा से पूछा, बेटा मैं तो वैदिक स्तुति कर रहा था, तुम ये भगवान को क्या सुना रहे थे। तो बेटा बड़ा सुंदर जवाब देता है, पिताजी आप तो बनी बनाई वेदों में लिखी हुई स्तुति गा रहे हो, मैं तो भगवान को वर्णमाला स्वर व्यंजन दे रहा हूं। भगवान की जो इच्छा होगी उन अक्षरों से मंत्र बनावे और सुने और सुनते जाओ। बोले भागवत भगवान की जय। अपने बेटे के इस भाव को जानकर उनके पिताजी बड़े गदगद हो गए। जैसे आपके घर में कोई पंडित जी आए, आपने उनको दूध चावल चीनी मिलाकर खीर बनाकर दे दी। तो पंडित जी की इच्छा खीर खाने की है या नहीं है, उनको खानी ही पड़ेगी क्योंकि आपने बनाकर दे दी और कोई माध्यम दूसरा है नहीं। और यदि आप चीनी अलग, चावल अलग, दूध अलग, सब अलग अलग दे दोगे तो पंडित जी की इच्छा होगी तो भात बनाकर खाएं, पंडित जी की इच्छा होगी तो दूध अलग पीवे, और पंडित जी की इच्छा होगी तो चीनी अलग खावे, और कुछ इच्छा नहीं तो खीर बना के खावे। उसी प्रकार भागवती भी यही कहना चाहते हैं, पिताजी आपने तो पुस्तकों में लिखी हुई स्तुति गाई, भगवान को अगर अच्छी नहीं भी लग रही है तो उनको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं भगवान को बनी बनाई स्तुति दे रहा हूँ, वर्णमाला मसाला दे रहा हूँ। भगवान को जो अच्छा लगेगा भगवान गाएंगे और सुनेंगे, बनाएंगे और सुनेंगे। अपने भक्त की और अपने पुत्र की इस बात को सुनकर उनके पिता बड़े धन्य हो गए। बेटा ऐसी ही तू भगवान की भक्ति करते रहना, अवश्य तेरा कल्याण होगा। बच्चा धीरे धीरे